मुझे बात शुरू करनी है कि मैं गुड गवर्नेंस एक जाना पहचाना शब्द हो गया, मोदी जी के जीवन से उसका क्या संबंध है। मित्र, मैं अपनी बात एक कहानी से शुरू करता हूं और वो कहानी सच है, पौराणिक कहानी है, लेकिन उससे हमें फर्क पता चलता है कि व्यक्ति और पद के बीच हमें फासला रखना चाहिए या फिर हम उसे घालमेल होने दें। राजनीति में लोकतंत्र के 75 वर्ष हमने पूरे कर लिए। अब हम शताब्दी की तरफ आज़ादी की बढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारी सरकारें आई, चली गईं, व्यक्ति आए और चले गए। आने वाले 25 साल की यात्रा में भी बहुत सारा नेतृत्व व्यक्ति के तौर पर बदलेगा, लेकिन हम सबकी नजरें परिणाम पर होंगी। मुझे क्या लाभ मिला, समाज को क्या लाभ हुआ, देश को क्या लाभ हुआ, मेरी प्रतिष्ठा मेरे घर में कैसी, मेरे समाज में कैसी, मेरे राष्ट्र में कैसी और मेरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा दुनिया में कैसी। प्रगति का यही पैमाना है, आकलन करने का एकमात्र यही पैमाना है। उसने एक समय कहते हैं कि महर्षि दुर्वासा, जो जिनके क्रोध के लिए दुनिया और हमारा पुराण शास्त्र जानता है कि महर्षि दुर्वासा के क्रोध की कोई समय सीमा नहीं होती थी, कोई पल नहीं होता था। वो यमुना के पार आकर मथुरा के दूसरी तरफ उनने अपना डेरा जमाया। मथुरा वासियों को उनके भोजन का प्रबंध करना था। वर्षा काल था, यमुना में बाढ़ आ गई तो निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो वो भगवान कृष्ण के पास गए कि यदि हम देरी हमको हुई तो महर्षि दुर्वासा का क्रोध जग जाहिर है, पता नहीं वो क्या श्राप देंगे, रास्ता हमको सूझ नहीं रहा है, हम इससे निपार नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सरल सलाह दी, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि जाके मां यमुना से कहना कि यदि कृष्ण जीवन भर ब्रह्मचारी रहा तो मुझे रास्ता दे दो। अब उन मथुरा वासियों को पता था कि जिस आदमी की 16,108 पटरानियां हों, वो कह रहा है कि जाके मां यमुना से कहो कि मैं अगर अखंड ब्रह्मचारी हूं तो मुझे मां रास्ता दे दो। और कोई विकल्प नहीं था तो उन्होंने भगवान कृष्ण की बात को माना। मां यमुना के तट पर गए, उन्हें प्रार्थना की कि यदि भगवान श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं तो मां हमें रास्ता दे दो। यमुना ने रास्ता दे दिया और वो महर्षि के पास चले गए। लेकिन दुर्वासा जी के पास पहुंचने के बाद जब उन्हें भोजन कराया, उन्हें भोजन कर लिया, यमुना के बाढ़ जस की तस हुई। फिर उन्हें वापसी का मार्ग नहीं सूझा तो उन्हें ये वृतांत जो कृष्ण से हुआ था दुर्वासा जी को बताया कि आते समय तो हमें ऐसे रास्ता मिल गया, कृष्ण ने ये कहा, हमने कहा कि कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दो, तो हमें रास्ता मिल गया। हम आपके पास आ गए, आपके क्रोध से बच गए, सेवा भी कर ली, लेकिन अब तो आपने भोजन कर लिया, हमारे घर वापस जाने का रास्ता नहीं है, तो हमें कोई रास्ता सुझाइए। महर्षि दुर्वासा ने कहा कि जाकर मां यमुना से कहना कि यदि ऋषि दुर्वासा ने जीवन पर्यंत उपवास किया है तो मुझे रास्ता दे दो। अब मथुरा वासियों के बुद्धि में ये आया कि अब भी तो मेरे सामने भोजन किया, हमने लाके भोजन कराया, और ये कह रहे हैं कि जाकर ये प्रार्थना करो और यमुना इनकी प्रार्थना मान जाएगी। लेकिन विकल्प नहीं था, वो फिर यमुना के पास गए। जब यमुना के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि ऋषि दुर्वासा अगर अखंड उपवासवासी हैं तो मां हमें रास्ता दे दो। उन्हें रास्ता मिल गया, वो मथुरा चले गए। लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई तो वो कृष्ण के पास फिर गए। कृष्ण के बाद जब वो पहुंचे तो उन्हें वृतांत बताया कि उन्होंने तो हमारे सामने भोजन किया, हमारा ही भोजन किया, तो वो अखंड उपवासी कैसे हो गए। कृष्ण ने कहा कि आत्मा और शरीर को जो लोग अलग अलग कर लेते हैं वो संकल्प इन परिणामों को सुनिश्चित कर देता है। सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन हम जो लोग जो दायित्व पर रहते हैं, हमको ये तय करना होगा कि जैसे महापुरुष भगवान या ऋषि
अपनी आत्मा और शरीर को अलग कर लेते हैं और उसमें उनका संकल्प जिंदा रहता है, उस संकल्प में कोई फर्क नहीं पड़ता। यही ताकत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की ताकत है कि 20 साल का सार्वजनिक जीवन मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, लेकिन कोई उन पर आरोप ठहरा नहीं, कोई कलंक नहीं लगा, परिवारवाद का, जातिवाद का, भ्रष्टाचार का। ये ताकत कहां से आती है? ये यात्रा कहां शुरू होती है? कोई प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, वो क्या व्यक्ति और पद के बीच में फर्क कर सकता है? अगर वो फर्क करेगा तो मोदी एट 20 जैसी भाषा हम सबको बोलनी पड़ेगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, यह आध्यात्मिक सत्य है कि ये हो सकता है। इसलिए जब मैं कभी बात करता हूं कि ऐसे व्यक्ति फिर क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति समाज से इतर, समाज के भले के लिए, देश की प्रतिष्ठा दुनिया में बनाने के लिए और दुनिया की शांति और अमन बना रहे, वो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा मंत्र है कि दुनिया हमारा परिवार है, ऐसे लोग तब सोच पाते हैं। आज ही मैं ट्विटर पर देख रहा था, एक देश के प्रधानमंत्री ने, यूके के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मोदी ठीक कह रहे हैं कि ये समय युद्ध का नहीं है, ये तो मानव जाति को बचाने का समय है। युद्ध में तो मानव जाति नहीं बचेगी। मित्रों, गुड गवर्नेंस शब्द सिर्फ किसी चंद प्रशासनिक कारणों के कारण नहीं बना। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कि मैं कहां तक सोचता हूं और कहां तक मैं देखता हूं, और इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति के ऊपर कोई भी ऐसी चीजें लदती नहीं है। कोई आरोप भी लगाए तो वो आरोप ठहरते नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी पर आरोप नहीं लगे, बहुत आरोप लगे हैं, लेकिन ठहरे नहीं। दिनों दिन जनता का भरोसा बढ़ते जाना। सिर्फ देश में वो मतदान करने वाले लोग नहीं, इस देश के रहने वाले भारत माता के सपूत ही नहीं, देश की सीमाओं से बाहर रहने वाले लोग जिस नेतृत्व को स्वीकार करने लगे, उन गुणों के बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए, जरूर मनन करना चाहिए। इसलिए मैंने इस कार्यक्रम के लिए हमारे स्टेट बीजेपी को धन्यवाद दिया है। मोदी एट 20 का मतलब क्या है? और मुझे कहा गया कि मुझे सिर्फ गुड गवर्नेंस पर बोलना है। अभी हम लोग मंत्रिपरिषद की बैठक में थे, मोदी जी ने बहुत चंद शब्दों में सूत्रबद्ध एक बात कही जो शायद आपको भी पसंद आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रभाव और सरकार का अभाव कहाँ होना चाहिए। उनका गरीब आदमी है, जरूरतमंद है, तो उस पर सरकार का प्रभाव होना ही चाहिए। उसको ये विश्वास होना चाहिए कि मेरी मुसीबत में सरकार मेरे साथ खड़ी है। उसको सरकार का अभाव नहीं दिखना चाहिए, उसको सदैव लगना चाहिए कि मुझे जरूरत होगी तो सरकार मेरे साथ खड़ी है। तो सरकार का प्रभाव कहां होना चाहिए? सरकार का प्रभाव जरूरतमंद व्यक्ति के सामने होना चाहिए, कमजोर व्यक्ति के सामने होना चाहिए। उसके साथ उसको लगे कि सरकार मेरे साथ है। और सरकार का अभाव, इस देश का कोई उद्योगपति हो, व्यापारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, उसके ऊपर सरकार का प्रभाव दिखना नहीं चाहिए, वहां सरकार का अभाव दिखना चाहिए। कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे खोज रहा है, अरे अपराधी डरे, कोई प्रोफेशनल क्यों डरे, कोई व्यापारी क्यों डरना चाहिए? उन्होंने कहा कि सरकार का अभाव उन लोगों को जो समाज में योगदान देने वाले लोग हैं। रोजगार सिर्फ सरकार नहीं देती, रोजगार बाकी लोग भी देते हैं। फिर उनके सिर पर यह सरकार का प्रभाव क्यों मंडराना चाहिए? इतनी सरल भाषा में जब उन्होंने ये बात कही, मंत्रिपरिषद और सचिव स्तर के अधिकारियों के बीच, ये गुड गवर्नेंस का मूल मंत्र है।